क्लास 10th कोर्स बी। ओके, तो आप सभी को पता है कि आजकल हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपके एग्जाम निकट हैं और आप देख सकें कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर्स और किस तरीके से पिछले सालों में आए हैं। तो याद रखिए कि जो आपका अभी इस ईयर में पेपर आने वाला है यानी कि 2024 में, उसमें आपके पूरा पैटर्न सेम है 23 का। तो 2023 का मैं लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो आया है वो मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब बारी आती है उसके बैक में जाएं अगर, तो उससे पहले जो है 2021 और 22 का जो सेशन रहा उस दौरान दो टर्म में आपके एग्ज़ाम हुए थे। ठीक है, दो टर्म में एग्ज़ाम हुए थे बोर्ड के, क्योंकि 2021 जो 20 और 21 का जो सेशन था उसमें किसी भी तरह के बोर्ड एग्ज़ाम ड्यू टू कोरोना कंडक्ट नहीं किए गए थे। तो 21 में जो है आपका फर्स्ट टर्म हुआ था नवंबर में, और 2022 में आपका सेकेंड टर्म हुआ था। तो 21 जो टर्म हुआ था वो आपका पूरा ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड था, यानी कि उस पर बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित आए थे। और जो आपका टर्म 2 था वो पूरा वर्णनात्मक था। तो एक क्वेश्चन पेपर को दो पार्ट में डिवाइड करके हमारे सामने रखा गया था। तो बेसिकली आप ऐसे समझो कि 2024 का जो हमारा पेपर आने वाला है उसका जो खंड का जो आ रहा है, जो टोटल आपका बहुविकल्पी है, वो आपका टर्म 1 में आया था 2021 में, और 2022 में जो आया था वो आपका वर्णनात्मक सेक्शन रहेगा जैसा कि 2024 में आने वाला है। ठीक है, तो अब आपको मैंने ये समझा दिया कि आपका क्वेश्चन पेपर ये 21 और 22 के टर्म 1 और टर्म 2 से किस तरीके से कनेक्टेड है। तो ये चीज़ें अब आपको ध्यान से देखनी है। जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न सेक्शन ए में आने वाले हैं वो पूरा बेस्ड है आपका इसी तरीके का जैसा टर्म 1 का पेपर 2021 का आया था। तो आज हम करा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2021 टर्म 1 का। सेट 1 सोल्यूशन है। ठीक है, इसके कई सेट इशू हैं लेकिन अभी मैं आपको सेट 1 करा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इसको मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपके सामने कुछ निर्देश दिए गए हैं। देखिए क्या है, सामान्य निर्देश है हमारे पास में। निर्धारित समय है 90 मिनट, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए आपको कितना मिला है, 90 मिनट का समय मिला है, और पूर्णांक है 40। जैसे मैंने बताया कि आपको पेपर दो टर्म में हुआ है, तो आधा पेपर टर्म 1 में और आधा पेपर टर्म 2 में, उसी तरह से इन मार्क्स का भी डिवीजन किया गया। 40 मार्क्स टर्म 1 में और 40 मार्क्स टर्म 2 के लिए। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। पहला है, इस प्रश्न पत्र में कुल 55 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो टोटल पूरे प्रश्न कितने हैं आपके, 55 हैं, और आपको करने 40 हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पेपर आया था इसके आंसर्स हमें लिखने नहीं थे, इसे OMR शीट में फिल करना था। तो इसीलिए जो है इसमें कुछ अलग से निर्देश दिए गए हैं जो मैं आपको भी बता रही हूँ। सभी प्रश्न समान अंक के हैं, यानी कि 1 नंबर का एक प्रश्न है। प्रश्न पत्र में 3 खंड है, खंड का, खा और गा। खंड का में 20 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक में 10 प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देने हैं। तो खंड का में आपका अपठित बोध है जिसमें आपसे 20 प्रश्न पूछे गए हैं लेकिन सिर्फ आपको 10 प्रश्न करने हैं। खंड खा में 21 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 21 से 41 तक 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो खंड खा हमारा पूरी तरीके से व्याकरण आधारित है, जिनमें आपके प्रश्न संख्या पूछी गई है 21, लेकिन सिर्फ आपको करने कितने हैं, 16 प्रश्न। ठीक है, आगे है, प्रत्येक खंड में निर्देशानुसार परीक्षार्थियों द्वारा पहले उत्तर किए गए वांछित प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि जो सबसे पहले आप फिल कर दोगे OMR शीट में, सिर्फ वही के आपको मार्किंग के आंसर मिलेंगे। आप ये सोचो एक आंसर में आपने कई सर्कल्स को फिल कर दिया है तो सब मिले, ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही सही विकल्प है और एक ही विकल्प से अधिक उत्तर देने पर अंक नहीं दिए जाएंगे। यानी आपने एक के अगर कई उत्तर दे दिए तो आपको वो प्रश्न का उत्तर नंबर नहीं मिलेगा। ऋणात्मक अंकन नहीं है, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं की जाएगी। तो ये रहे कुछ निर्देश। अब आ जाते हैं हम खंड का पे। खंड का पे हमारे पास क्या था, अपठित बोध। तो अपठित बोध में आपको क्या दिया है, देखिए
नीचे दो अपठित गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो मतलब हमारे सामने ऑप्शन में दो हैं, दो गद्यांश है, दोनों में से एक गद्यांश करना है। जो भी आप गद्यांश करोगे उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, 5 प्रश्न है, पांचों प्रश्न करने होंगे आपको। तो पहला गद्यांश देखिए क्या है। प्रबुद्ध भारत दिसंबर 1898 को दिए गए साक्षात्कार में विवेकानंद जी ने बताया कि मैंने पृथ्वी के दोनों गोलार्धों का पर्यटन किया है। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि जिस जाति ने सीता को उत्पन्न किया, चाहे वह उसकी कल्पना ही क्यों ना हो, उस जाति में स्त्री जाति के लिए इतना अधिक सम्मान और श्रद्धा है जिसकी तुलना संसार में हो ही नहीं सकती है। पाश्चात्य स्त्रियां ऐसे कई कानूनी बंधनों में जकड़ी हुई हैं जिनसे भारतीय स्त्रियां सर्वथा मुक्त और अपरिचित हैं। भारतीय समाज में निश्चय ही दोष और अपवाद दोनों हैं, पर यही स्थिति पाश्चात्य समाज की भी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संसार के सभी भागों में प्रीति, कोमलता और साधुता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयत्न चल रहे हैं। भारतीय स्त्री जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं और ये समस्याएं बड़ी गंभीर हैं, परंतु इनमें से कोई भी ऐसी नहीं जो शिक्षा रूपी मंत्र बल से हल ना हो सके। पर हाँ, शिक्षा की सच्ची कल्पना हम में से कदाचित ही किसी ने की हो। मैं मानता हूं कि सच्ची शिक्षा वह है जिससे मनुष्य की मानसिक शक्तियों का विकास हो, वह शब्दों का केवल रटना मात्र ना हो। यह व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का ऐसा विकास हो जिससे वह स्वमेव स्वतंत्रता पूर्वक विचार करके उचित निर्णय कर सके। भारतीय स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वे निर्भय होकर भारत के प्रति अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सके और संघमित्रा, लीला, अहिल्याबाई और मीरा आदि महान भारतीय देवियों की परंपरा को आगे बढ़ा सके, वीर प्रसूता बन सके। तो ये पूरा हमने जो गद्यांश पढ़ा ये स्त्रियों पर आधारित था। जो पाश्चात्य जो पश्चिमी देशों की जो स्त्रियां हैं और भारतीय स्त्रियों की अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है और साथ ही स्त्रियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का कथन दिया गया है और ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। अब इस पे आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, गद्यांश में समस्त विश्व द्वारा किए जाने वाले किन प्रयत्नों का उल्लेख है। पहला है, स्त्रियों को धार्मिक सामाजिक शिक्षा दिए जाने के लिए किए जाने वाले प्रयास, लोगों में प्रेम, सज्जनता एवं संवेदनशीलता के विकास के लिए किए गए प्रयास, मानव जाति को धर्म राजनीति की शिक्षा हेतु किए जाने वाले प्रयास, समस्त समस्याओं का समाधान धर्म में तलाशने हेतु किए जाने वाले प्रयास। तो यहाँ पर किसके प्रयास है, वो है लोगों में प्रेम, सज्जनता एवं संवेदनाशीलता के विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास। तो नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में निश्चय ही दोष और अपवाद दोनों हैं। विवेकानंद ने ऐसा क्यों कहा। भारतीय समाज में महिलाओं के शोषित और सशक्त दोनों रूप होने के कारण, भारतीय समाज में महिलाओं का बहुत अधिक शोषण होने के कारण, भारतीय समाज में महिलाओं के अत्यधिक धार्मिक होने के कारण, या भारतीय समाज में महिलाओं के अत्यधिक शिक्षित होने के कारण। तो ये उन्होंने क्यों कहा, भारतीय समाज में महिलाओं के शोषित और सशक्त दोनों रूप होने के कारण। तो यहाँ निश्चय ही दोष है कि उनकी शोषण हो रहा है, अपवाद है कि तब भी वो मजबूत है, सशक्त है। तीसरा प्रश्न है, सच्ची शिक्षा की परिकल्पना में शामिल नहीं है। धर्म शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का समाधान, महिलाओं की शिक्षा प्राप्ति में समान रूप से भागीदारी, अभय, सजगता एवं कर्तव्य बोध के विकास हेतु शिक्षा, स्वतंत्र सोच एवं निर्णय क्षमता के विकास हेतु शिक्षा। तो सही ऑप्शन है धर्म शिक्षा के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का समाधान। ये परिकल्पना सच्ची शिक्षा में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, हर समस्या के समाधान का रामबाण है क्या। सर्व शिक्षा, स्त्री शिक्षा, सामाजिक शिक्षा या राजनीतिक शिक्षा। हर समस्या का समाधान शिक्षा में है और वो शिक्षा सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, सर्व शिक्षा, सभी के शिक्षित होने का रामबाण इलाज है।
वीर प्रसूता का आश्रय है, अपनी निर्णय स्वयं लेने वाली, परंपराओं का निर्वाह करने वाली, वीरों को जन्म देने वाली या कर्तव्य का बोध रखने वाली। तो वीर प्रसूता का तात्पर्य है वीरों को जन्म देने वाली। तो यहाँ हमारा पहला गद्यांश खत्म हुआ। अब हम आ गए अथवा करके दूसरे गद्यांश में, इसको पढ़ते हैं। सोना तपने पर कंचन बनता है, ठीक यही बात आदमी के साथ भी है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि दुनिया में सबसे दुर्लभ आदमी का शरीर है। हमारे प्राणियों में आदमी को ऊंचा माना गया है, और वह इसलिए कि आदमी के पास बुद्धि है, विवेक है। संसार में जितनी चीजें आविष्कृत हुई हैं सब बुद्धि के जोर पर हुई हैं। आज हजारों मील की यात्रा घंटों में हो जाती है, यह सब आदमी की बुद्धि से ही संभव हुआ है। जिसके पास इतनी चीजें हों वह धन या दुनियादारी की चीजों से पीछे भटके, यह उचित नहीं है। बुद्धि का प्रयोग उसे बराबर आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। जिन्होंने ऐसा किया उन्होंने मानवता की बड़ी सेवा की, उसका नाम अमर हो गया। धन का खोट आदमी को तब मालूम होता है जब वह खरा बनने लगता है। खरा बनने का अर्थ यह नहीं कि इंसान घर बार छोड़ दे, जंगल में चला जाए और भगवान के चरणों में लौ लगाकर बैठा रहे। बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं, पर यह रास्ता सबका रास्ता नहीं है। दुनिया में ज्यादातर लोगों का वास्ता अपने घर के लोगों से ही नहीं, दूसरों के साथ भी पड़ता है। उत्तम पुरुष वह है जो अपनी बुराइयों को दूर करता है और नीति का जीवन बिताते हुए अपने देश और समाज के काम आता है, सबसे प्रेम करता है और सबके सुख दुख में काम आता है। तो ये रहा गद्यांश। अब इस पे आधारित 5 हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, बुद्धि विवेक का प्रयोग किस कार्य में होना चाहिए? सफर को आसान बनाने वाली खोजों में, अधिक से अधिक धन दौलत जुटाने में, निरंतर स्वयं का विकास करते रहने में, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में। तो बुद्धि विवेक का प्रयोग किस कार्य में होना चाहिए? वो है निरंतर स्वयं का विकास करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्राणियों में मानव को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? उसके पास मौजूद बुद्धि और विवेक के कारण, पशुओं से भिन्न विशेष शारीरिक संरचना के कारण, उसके पास मौजूद धन और दौलत के कारण, उसके द्वारा की गई विविध खोजों के कारण। तो सभी प्राणियों में मानव सर्वश्रेष्ठ है उसके पास मौजूद बुद्धि और विवेक के कारण। धन की निरर्थकता का एहसास कब होता है? यानी कि धन बेकार है, ये एहसास हमें कब होता है? जब उसे मनचाही वस्तु नहीं मिल पाती, घर संसार का त्याग कर संन्यास ग्रहण करने पर, यह पता चलने पर कि इससे प्राप्त सुख वास्तविक नहीं है, यह पता चलने पर कि इसकी मौजूदगी खतरे का कारण है। तो इसका जो सही कारण है वो है यह पता चलने पर कि इसे से प्राप्त सुख वास्तविक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म ग्रंथ किसे दुर्लभ बताते हैं? अमर होने को, बुद्धि विवेक को, भौतिक उपलब्धि को या मानव तन को? तो यहाँ पर किसे धर्म ग्रंथ दुर्लभ बताते हैं? वो मानव तन को, अर्थात मानव में की योनि में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है। श्रेष्ठ कौन है? प्रेम और मानवता में विश्वास करने वाला, निरंतर अपना आर्थिक विकास करने वाला, भक्ति और शक्ति में विश्वास करने वाला, निरंतर अपना शैक्षणिक विकास करने वाला। तो श्रेष्ठ कौन माना जाता है? प्रेम और मानवता में विश्वास करने वाला। तो यहाँ हमारा दूसरा जो गद्यांश था वो भी खत्म हुआ। अब हम आ गए सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में फिर से हमारे सामने 2 अपठित गद्यांश रखे गए हैं, दोनों में से हमें कोई एक करना है, ठीक है? और जो भी आप करेंगे उसके ऊपर 5 प्रश्न रहेंगे और 5 ही प्रश्न आपको करने होंगे, 5 मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। चलिए देखिए क्या लिखा है। नीचे 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। चलिए पढ़ते हैं पहला गद्यांश। मध्य प्रदेश के देवास जनपद में लोगों के संकल्प और पुरुषार्थ से 1069 तालाब बनाए गए। पर्याप्त संख्या में तालाब ना होने से मध्य प्रदेश में पानी की कमी बनी रहती है, लेकिन देवास में पानी की किल्लत खत्म हो गई। ऐसा ही संकल्प अगर देश का हर गांव और कस्बे में रहने वाले लोगों में आ जाए
तो पानी को लेकर हाहाकार की स्थिति किसी गांव में नहीं होगी। परंपरागत तालाब संस्कृति को पुनर्जीवित किए बिना हर गांव में तालाब संस्कृति का पुनर्वास नहीं हो सकता। आज देश में 254 जिलों में पानी की भारी किल्लत है। इससे यहाँ की आबादी को उसकी जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी का अत्यधिक दोहन और पानी की खपत बढ़ने के कारण पिछले 30-40 वर्षों में पानी की समस्या तेजी से बढ़ी है। एक तरफ तो पानी के प्रति व्यक्ति मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर देश की आबादी भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पानी की मांग बढ़ेगी और उसकी उपलब्धता कम होती जाएगी। केंद्रीय मौसम विभाग के अनुसार देश की कुल वार्षिक वर्षा 1170 मिलीमीटर होती है, वह भी महज 3 महीने में। लेकिन इस अकूत पानी का इस्तेमाल हम महज 20% ही कर पाते हैं, यानी कि जितना पानी बरसता है उसमें खाली 20% ही हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं। अर्थात 80% पानी बिना इस्तेमाल के यूं ही चला जाता है। अगर बरसात के पानी को संरक्षित करने की योजना पर अमल करें तो पानी की कमी से छुटकारा ही नहीं मिलेगा, बल्कि पानी को लेकर होने वाली राजनीति से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो ये था हमारा यहाँ पर गद्यांश। अब इस गद्यांश पर आधारित हमारे पास प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। जल को लेकर होने वाली राजनीति को कैसे दूर किया जा सकता है? जल को लेकर कोरी राजनीति करके, जल को लेकर राजनीति ना करके, जल संबंधी कानूनों का निर्माण करके, या जन संरक्षण की योजना पर अमल करके। तो सही क्या है? अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न क्या है हमारे पास में? देवास निवासियों की जल समस्या का समाधान हुआ। कैसे हुआ? जल संरक्षण हेतु व्यापक रूप में तालाबों का निर्माण करके, जल संरक्षण हेतु व्यापक रूप से धरना प्रदर्शन करके, जल संरक्षण हेतु व्यापक रूप से राजनीति करके, या जल संरक्षण हेतु व्यापक रूप से कानून निर्माण करके। तो क्या हुआ था? उन्होंने जल संरक्षण हेतु व्यापक रूप से तालाबों का निर्माण करके। नेक्स्ट आते हैं, वार्षिक वर्षा का कितना प्रतिशत जल बर्बाद हो जाता है? 80% जल था ना, तो सही क्या होगा? 80%। नेक्स्ट है, देश की जल संबंधी समस्या का सर्वोपयुक्त समाधान क्या है? वर्षा के जल को संरक्षित करने की योजना बनाना, वर्षा के जल को संरक्षित करने हेतु कानून बनाना, वर्षा के जल को संरक्षित करने पर विचार विमर्श करना, या वर्षा जल को संरक्षित करने की योजना पर अमल करना। तो सही क्या है? हमें इसको संरक्षित करने की योजना पर अमल करना है। सिर्फ इन पर बातें नहीं करनी है, इनको अमल में लाना होगा। निम्नलिखित में से क्या जल की बढ़ती किल्लत का कारण नहीं है? जल की बढ़ती खपत, देश में बढ़ती आबादी, तालाबों का संरक्षण, या जल का अत्यधिक दोहन। तो ये सबसे बड़ा कारण है जो नहीं है, वो है तालाबों का संरक्षण। अगर हम तालाबों का संरक्षण करेंगे तो भाई जल की किल्लत क्यों होगी? जल की किल्लत तो खत्म होगी ना उससे। अब आ गए हम अपने दूसरे अपठित गद्यांश पे। तो जो सेकंड क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें पहला हमने पढ़ लिया, अब सेकंड पे आ गए। क्या है? देश का नाम लेकर उस पर विश्वास कर हम मन में शक्ति का एकीकरण कर कार्यरत होते हैं। हमारा विश्वास मजबूत होता है कि हमारे साथ ईश्वर है, हम इस कार्य में सफल होंगे। आत्मविश्वास को दृढ़ बनाने के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया है। इसके साथ साथ ईश्वर की कल्पना मनुष्य को भयभीत भी करती है। एकांत में भी मनुष्य कोई पाप या गलत काम ना कर सके, इसी आधार पर उसे सर्वव्यापी सर्वदृष्टा बतलाया गया है। कण कण में उसका निवास माना गया है। मनुष्य पर नियंत्रण रखने के लिए किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता होती ही है। इसी आधार पर ईश्वर की संकल्पना की गई है। इसी प्रकार असफलताओं को रोकने के लिए, अपने दोष पर पर्दा डालने के लिए भाग्य की भी कल्पना की गई है कि भाई हमसे कोई चीज़ नहीं हो रहा है, मेरे भाग्य में ही नहीं था, तो हम दोषारोपण किस पे कर देते हैं? भाग्य पे कर देते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य विधाता हैं, जैसा कार्य करोगे वैसा फल पाओगे। अतएव भाग्य को आप दोष ना दें। चींटी को देखें, वह कितनी बार चढ़ती गिरती है। अगर वह भाग्यवादी होती तो फिर चढ़ ही ना पाती।
निरंतर प्रयास करके ही वह सफल होती है, वह भाग्य पर निर्भर नहीं है। कर्म करके दिखलाती है, इस कारण बराबर कार्य में लगे रहें। सफलता हाथ आए या फिर असफलता, सफलता पर प्रसन्न होकर अपनी प्रगति धीमी ना करें। असफलता पर घबराकर या निराश होकर मैदान छोड़कर ना भागें। अपना कार्य बराबर आगे बढ़ते रहें। तो उद्यम करने और परिश्रमरत रहने, निरंतर अपने कदम का ध्यान रखते, वे अवश्य ही जो भी इच्छा करते हैं पा जाया करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया ना कि हम लोग भाग्यवादी नहीं बने, हमें क्या बनना है, परिश्रमरत बनना है, परिश्रम ही करना है। ये नहीं कि भाग्य के भरोसे बैठे हैं भाग्य आएगा, हम जितना करेंगे उतना हम फल पाएंगे। अब इस पर प्रश्न देखिए क्या है। अकर्मण्य अपनी असफलता का कारण किसे मानते हैं? ईश्वर को, दुर्भाग्य को, सौभाग्य को या परिश्रम को? तो किसको मानते हैं? दुर्भाग्य को। मनुष्य का भाग्य विधाता कौन है? उसके अपने कर्म, उसका अपना भाग्य, उसकी अपनी शिक्षा, उसका अपना ज्ञान। तो उसका भाग्य निर्माता कौन है? उसके अपने कर्म। ईश्वर की संकल्पना क्यों की गई है? हमें कुमार्ग पर जाने से रोकने के लिए, हमें पुण्य करने का महत्व समझाने के लिए, हमें भाग्य में विश्वास करना सिखाने के लिए, या जीवन में डर डर कर आगे बढ़ने के लिए? तो किस लिए की गई है? ये की गई है हमें कुमार्ग पर जाने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी हमें क्या संदेश देती है? उठने के लिए गिरना आवश्यक है, सफलता बार बार गिरने से मिलती है, सफलता हमें सतत प्रयास आवश्यक है, गिरने के लिए उठना आवश्यक है। तो क्या बोला? सफलता हेतु सतत प्रयास आवश्यक है, यानी कि अगर हम सफलता पाना चाहते हैं तो हमें लगातार मेहनत करनी होगी। गद्यांश में समर्थन किया गया है किसका? धर्मवाद का, भाग्यवाद का, ईश्वरवाद का या कर्मवाद का? तो समर्थन किया गया है कर्मवाद का, अर्थात आप कर्म करोगे तो ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अब हम आगे प्रश्न संख्या 3 में, जहां पर हमारे सामने रखे गए हैं हमारे, मतलब अब चलिए एक चीज तो बताना भूल गई, खंड खा में हम आ गए हैं, हमारा व्यवहारिक व्याकरण खंड शुरू हो रहा है। यानी कि अब इसके अंतर्गत हमारे सामने 4 प्रश्न रहेंगे, प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6, जिसमें हमारे सामने आने वाले हैं हमारे व्याकरण के प्रश्न। तो पहला जो हमारे पास में आ रहा है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पदबंध आधारित प्रश्न है। ठीक है, 5 प्रश्न पूछे गए, 4 करने हैं तो 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख गए, रेखांकित पदबंध होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रौद्र रूप, तो रूप हमारा क्या होता है? संज्ञा। तो इस तरीके से कौन सा पद हो जाएगा? संज्ञा पद बंध। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए। इस वाक्य में क्रियापद होगा, कौन सा होगा? उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए, बातें सुनकर थोड़ी दूर, तो क्या होगा यहाँ पर? रुक गए, ये क्रियापद बंध है। तो सही आएगा नंबर 3, ये हमारा क्रियापद बंध है। उसने तातारा को तरह तरह से अपमानित किया। अब इसमें तरह तरह क्या है, क्या चीज है? यहाँ पर क्रिया कैसे संपन्न हो रही है? तरह तरह से, तो सीधे सीधे तरह क्या हो गया आपका? क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर पद बंद होगा हमारा, क्रिया विशेषण पद बंद। नेक्स्ट आते हैं, फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। अब ऑप्शन क्या है? फैलते हुए प्रदूषण। तो अब ये जो प्रदूषण शब्द है ये क्या है? ये एक संज्ञा शब्द है। क्यों? क्योंकि ये गंदगी का ही एक नाम है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? प्रदूषण, ये संज्ञा है, तो ये कौन सा आएगा? संज्ञा पद बंध। नेक्स्ट आते हैं, वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। रेखांकित शब्द है अपनी तरफ खींचते खींचते, आखिरी वर्ड क्या है? खींचते खींचते। तो क्रिया कैसे संपन्न हो रही है? खींचते खींचते। तो सीधे सीधे क्या हो गया? क्रिया विशेषण पद बंद हो गया। नेक्स्ट आ गए नंबर 4 पे, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब हमारे पास में आ रहे हैं हमारे वाक्य आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें से 4 प्रश्न करने हैं।
निम्नलिखित में से उपयुक्त सरल वाक्य छांटिए। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। ठीक है, सरल वाक्य हमें छांटना है। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। यहाँ पर दो वाक्य हैं इसलिए ये सरल वाक्य नहीं होगा। भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे, ये सीधे एक सरल वाक्य में आ रहा है। मैं उनकी सलाह सुनता और आंसू बहाने लगता। दो वाक्य हैं, सुनता और आंसू बहाने लगना, तो ये एक संयुक्त वाक्य है। वे तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, ये एक मिश्र वाक्य है। तो सरल वाक्य कौन सा हुआ? भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे। नेक्स्ट आते हैं, खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते। रचना की दृष्टि से वाक्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पर खिड़की, तो यहाँ पर ये पूरा वाक्य रचना की दृष्टि से क्या है? खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते। सीधे सीधे एक सरल वाक्य है ना, क्योंकि एक ही वाक्य दिया गया है इसमें। नेक्स्ट है, नूह की बात सुनी और दुखी हो वो मुद्दत तक रोते रहे। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरित करना है। ठीक है, ये एक संयुक्त वाक्य है जिसे हमें सरल वाक्य में बनाना है। जब नूह ने उनकी बात सुनी तब वे दुखी हो गए और मुद्दत तक रोते रहे। नहीं, नूह की बात सुनकर दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे, तो ये हमें एक सरल वाक्य लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, नूह ने दुखी होकर उसकी बात सुनी और मुद्दत तक रोते रहे। नहीं, ये हमारा जो है, आप देख रहे हैं नूह ने दुखी होकर उनकी बात सुनी और मुद्दत तक, तो ये संयुक्त वाक्य है। चूंकि नूह ने उनकी बात इसलिए नहीं, तो ये एक मिश्र वाक्य है। तो हमारा यहाँ पर सरल वाक्य कौन सा हुआ? नूह उसकी बात सुनकर दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य होगा। संसार की रचना कैसे हुई होगी लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। तो अब ये संयुक्त वाक्य है, संसार की रचना कैसे हुई होगी, बीच में एक अव्यय है और यहाँ पर दूसरा वाक्य है, तो ये हमें संयुक्त वाक्य लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, सहसा नारियल के झुरमुटों में से एक आकृति कुछ साफ हुई, ये एक सरल वाक्य है, ये तो गलत हो गया। बार बार तातारा की याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता, तो ये भी एक सरल वाक्य है। मेरे जीवन में ये पहली बार है कि मैं इस तरह से विचलित हुआ हूँ, ये एक मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य कौन सा आपका आ रहा है? ये है पहला, संसार की रचना कैसे हुई हो लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। सालाना इम्तिहान में मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। रूपांतरित करने पर इस वाक्य का मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, सालाना इम्तिहान में मैं पास होकर दर्जे में प्रथम आया, ये एक सरल वाक्य है। सालाना इम्तिहान हुआ, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया, ये एक संयुक्त वाक्य है। मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया क्योंकि सालाना इम्तिहान हुआ, ये भी एक संयुक्त वाक्य है। जब सालाना इम्तिहान हुआ तो मैं उसमें पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया, ये एक मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब सालाना इम्तिहान हुआ, तो पहला वाक्य हमारा अपूर्ण रहा, इसका उत्तर हमें दूसरे वाक्य में मिल रहा है, तो ये फोर्थ वाला वाक्य होगा। नेक्स्ट आ गए, अब देखिए निम्नलिखित 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब हमारे पास समास आधारित 5 प्रश्न हैं, 4 प्रश्न हमको करने हैं। नरहरि शब्द किस समास का उदाहरण है? अव्ययभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय? तो क्या है? नरहरि, यानी कि हरि के जो सिंह है वो किसकी, सिंह का शरीर के और आधा नर का शरीर था, यानी कि जो है नर किसकी, जो सॉरी सिंह नहीं, नर जो है वो सिंह की तरह लग रहा है, तो जिसका शरीर आधा नर और आधा सिंह है, तो ये बताया गया है। नरहरि मतलब, नरहरि का मतलब यहाँ पर सिंह पर है, कृष्ण विष्णु से नहीं लिया गया। विष्णु जी ने अवतार लिया था नरसिंह का, तो उन्हें नरहरि कहा जाता है। तो यहाँ पर नर का शरीर है जो सिंह के समान। ठीक है, तो ये क्या होगा? कर्मधारय, इसमें एक विशेषण और दूसरा विशेष्य है। नेक्स्ट आते हैं, तत्सम समास का उदाहरण है थोड़ा बहुत, आगे पीछे, परिंदे चरिंदे, शब्द रचना। तो यहाँ थोड़ा या बहुत, आगे या पीछे, परिंदे या चरिंदे, यहाँ पर शब्द की रचना आएगा, तो तत्पुरुष समास है आपका नंबर 4। ठीक है, अव्ययभाव समास का उदाहरण
नहीं है। ठीक है, बेवक्त, बेकार, बेहतर, बेरहा। तो यहाँ पर जो नहीं, अब देखिए बेवक्त, वक्त के आगे बे उपसर्ग है, कार के आगे बे उपसर्ग है, राह के आगे बे उपसर्ग है। तो बेहतर जो है ये अपने आप में पूर्ण शब्द है, इसलिए ये अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। आंच रहित शब्द के लिए सही समास विग्रह होगा। आंच रहित, आंच से रहित, आंच और रहित, आंच में रहित या रहित आंच के। तो कौन सा होगा? आंच से रहित, ये सही समास विग्रह होगा। उत्तर पद प्रधान होता है, किसमें उत्तर पद प्रधान होता है? बहुव्रीहि समास में, अव्ययभाव समास में, द्वंद्व समास में या तत्पुरुष समास। देखिए बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद अप्रधान हो जाते हैं, तीसरा पद जो है वो प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में प्रथम पद जो है वो प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद अपने आप में प्रधान होते हैं। तो तत्पुरुष समास एक ऐसा प्रधान है जिसमें उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है। शब्दहीन शब्द के लिए सही समास विग्रह और भेद का चयन कीजिए। शब्दहीन तो क्या होगा आपका? शब्द से हीन, और जब इसका हम विग्रह करके भेद बनाएंगे तो शब्द से हीन तत्पुरुष समास है, अपदान तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन यहां पर देख रहे हैं, शब्द से हीन तत्पुरुष समास। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 6 पर, जिसमें हमारे सामने मुहावरे आधारित 5 प्रश्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही विकल्प, सही उत्तर देने हैं। ठीक है, पहला है निराशा के बादल छटना मुहावरे का सही अर्थ है। कुछ अच्छा होना, परेशान होना, उदासी होना या दुखी होना। तो निराशा के बादल छटना मतलब उदासी दूर होना। व्यंग करना वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा है। सूखती बाण चलाना, आड़े हाथों लेना, दांतों पसीना आना, बहुत फजीहत करना। तो व्यंग करना अर्थात सूखती बाण चलाना। ईश्वर को पाने के लिए डैश ही पड़ता है। अब क्या मुहावरा भरा जाएगा इसमें? देखिए, बेहरा चलना, आपा खोना, मुंह की खाना, लोहा मानना। तो क्या होता है? ईश्वर को पाने के लिए आपा खोना पड़ता है, अर्थात अहंकार को मिटाना पड़ता है। मुहावरे और अर्थ के उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। घुड़कियां खाना, साहस प्राप्त होना, नहीं, गलत है। तलवार खींचना, सब कुछ नष्ट हो जाना, ये भी गलत है। पन्ने रंगना, व्यर्थ में लिखना, ये बिल्कुल सही है। आग बबूला होना, अपने वश में रहना, नहीं, ये भी गलत है। तो सही है पन्ने रंगना अर्थात व्यर्थ में लिखना। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ है किसी को सबक सिखाना, कठिनाइयों का ज्ञान होना, चीजों के भाव पता चलना, खरीदारी के गुरों का ज्ञान होना। तो यहाँ पर आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कठिनाइयों का ज्ञान होना। निम्न अब हमारे पास आ गए खंड गा में, जहां पर हमारी पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न रहेंगे। और इस जो हमारा टर्म 1 हुआ था इसमें सिर्फ स्पर्श बुक से ही प्रश्न आए हैं, आपके संचयन के बुक के प्रश्न इस टर्म में नहीं आए थे। ठीक है, तो सिर्फ स्पर्श बुक से ही इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे आपके गद्य खंड और पद्य खंड से। सबसे पहले निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो हमारे काव्य खंड से एक पद्यांश रखा गया है, इसे हमें पढ़ना है और इस पर आधारित हमारे पास 4 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, चारों प्रश्न करने हैं। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखो माही, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा पंडित भया न कोई, एक आखिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। कबीरदास की साखियां दी गई हैं, अब इन पर आधारित प्रश्न है। जब मैं था में मैं शब्द किसका प्रतीक है? कवि, ईश्वर, जगत या अहंकार? तो यहाँ पर मैं शब्द किसका प्रतीक है? अहंकार का। कवि ने सच्चा ज्ञानी किसे माना है? जो बहुत अधिक शिक्षित हो, जो बिल्कुल ही अशिक्षित हो, जो धार्मिक नियमों को माने, जो सबके प्रति प्रेम भाव रखे। तो यहाँ पर सच्चा ज्ञानी जो वो है जो सबके प्रति प्रेम भाव को रखे। प्रश्न संख्या 44 है, ईश्वर ज्ञान कैसे संभव है? यानी ईश्वर का ज्ञान हम कैसे संभव कर सकते हैं? भक्ति भाव पूर्ण भजन से, तीर्थ यात्रा पर जाने से, पर्याप्त दान पुण्य करने से,
अहंकार के नष्ट होने से। तो कैसे होगा? जब अहंकार का नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन छांटिए। अब हमारे सामने 4 कथन दिए गए हैं, 4 में से हमें सही कथन को छांटना है। क्या है? ईश्वर को अज्ञान का निवास स्थान ही होता है। ईश्वर और मैं भाव साथ साथ निवास करते हैं। ईश्वर और अहंकार में परस्पर विरोध भाव नहीं है। ईश्वर और अहंकार में परस्पर सहयोग का भाव है। तो जो कथन सत्य है वो कौन सा है? ईश्वर और मैं भाव साथ साथ निवास नहीं करते। मैं रहता है तो ईश्वर का ज्ञान नहीं होता, और ईश्वर का ज्ञान होता है तो मैं अर्थात अहंकार नहीं रहता। अब हम आगे प्रश्न संख्या पर 8 में। यहाँ पर है हमारे सामने एक पठित गद्यांश दिया गया है हमारे गद्य खंड से। हमें इसे पढ़ना है और इस पर आधारित हमारे पास में 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों को हमें करना है। चलिए देखते हैं क्या है। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर तातारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार तातारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। उसने तातारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही तातारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, सभ्य, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयकर समझा। तो ये अध्याय है तातारा वामीरो की कथा, हमने पढ़ लिया है। अब इस पे आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। वामीरो के लिए तातारा को भूलना क्यों आवश्यक था? तातारा से मिलकर उसका मन बेचैन हो गया था। तातारा ने उसे गीत गाने को विवश किया था। वह उसके जीवन साथी की कल्पना पर खरा नहीं था। दूसरे गांव के युवक से संबंध रखना परंपरा के विरुद्ध था। तो वो क्यों भूलना चाहती थी? क्योंकि दूसरे गांव के युवक से संबंध रखना परंपरा के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामीरो घर पहुंचकर कैसा महसूस कर रही थी? आह्लादित, संयत, संकुचित या असहज? तो कहती थी वो असहज महसूस कर रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तातारा से मुक्त होने की झूठी चटपटाहट का आश्रय क्या है? सहानुभूति और दिखावे के लिए मुक्त होने का दिखावा करना। वह सचमुच ही तातारा की यादों से मुक्त होना चाहती थी। उसे तातारा के तरीके और बातों पर गुस्सा आ रहा था। वह तातारा के तौर तरीकों से बहुत अधिक प्रभावित थी। तो सही ऑप्शन क्या है? वह तातारा के तौर तरीकों से बहुत अधिक प्रभावित थी, इसलिए वो अपने आप को उसकी यादों से अलग नहीं कर पा रही थी। वामीरो की कल्पना वाला तातारा कैसा था? अद्भुत, साहसी, सभ्य, भोला, भोला शांत या सुंदर सभ्य? तो सही क्या था? अद्भुत साहसी। गांव की क्या परंपरा थी? अपने गांव के युवक से संबंध निषेध की, दूसरे गांव के युवक से संबंध निषेध की, तातारा जैसे युवक के साथ संबंध निषेध की, याचक जैसे युवक के साथ संबंध निषेध की। तो क्या परंपरा थी? दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध निषेध की। अब हमारे पास लास्ट मेरा प्रश्न आया है, ठीक है। अब ये प्रश्न भी आपके गद्य खंड से ही लिया गया है। एक चैप्टर का गद्यांश है, इसे पढ़ना है और इस पर आधारित हमारे सामने 5 प्रश्न हैं जिन्हें हमें करना है। बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब में उन्हें नूह के लक़ब से याद किया जाता है। वह इसलिए कि वह सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने में से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी धुतकार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबको तो वही एक है। मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान।
तो ये कहाँ से दिया गया है? अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले अध्याय से लिया गया है। इस पर पहला हमारा, अच्छा अभी थोड़ा सा और है। नूह ने जब उसकी बात सुनी तब दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आया वही भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। तो ये पूरा गद्यांश हमने पढ़ लिया। अब इस पे आधारित 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, सभी जीवों का जन्म किसकी मर्जी से होता है? स्वयं की, धर्म की, कर्म की या ईश्वर की? तो किसकी मर्जी से होता है? ईश्वर की मर्जी से। नेक्स्ट है, नूह सारी उम्र क्यों रोते रहे? क्योंकि उन्होंने एक कुत्ते को धुतकारा था। लश्कर होने के कारण, पैगंबर होने के कारण, प्रायश्चित भाव के कारण या अस्वस्थ होने के कारण? तो उन्होंने एक कुत्ते को धुतकारा था, इस कारण से उस कुत्ते ने जो जवाब दिया, इसलिए उसको, उसके लिए सारी उम्र वो प्रायश्चित के लिए रोते रहे। प्रश्न संख्या 53 है, गद्यांश का संदेश क्या है? ये पूरा गद्यांश हमें क्या संदेश देता है? हमें सबके प्रति असंवेदनशील होना चाहिए, हमें सबके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, हमें किसी गलती के लिए ताउम्र रोना चाहिए, ताउम्र रोना ही सही मायने में प्रायश्चित है। तो ये पूरा गद्यांश हमें संदेश देता है, हमें सबके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। कोई भी प्राणी हो, यानी कि जो भी आपके प्राणी है उन सभी के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। प्रश्न संख्या 54 है, मट्टी से मट्टी मिले खोकर सभी निशान का आश्रय क्या है? मृत्यु पर्यंत सभी जीवों का निजी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मिट्टी मिट्टी में ही मिलाई जा सकती है। सभी जीवों का निर्माण मिट्टी से नहीं हुआ है। सभी जीवों का अस्तित्व स्वयं उनके वश में है। तो सही इसका क्या होगा? मृत्यु पर्यंत सभी जीवों का निजी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 55 है और ये हमारी प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। नूह ने कुत्ते को क्यों धुतकारा? वह उससे अधिक ज्ञानी था, वह उन्हें काफी खतरनाक लगा, उन्हें कुत्ते पसंद नहीं थे, वे कुत्ते को गंदा मानते थे। तो उन्होंने क्यों धुतकारा था? क्योंकि वो कुत्ते को गंदा मानते थे, इसलिए। और इसी के साथ समाप्त हुआ हमारा 2021 का टर्म 1 का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके इस सेशन में आने वाले क्वेश्चन पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेक्शन है वो कुछ इसी तरीके से पूछे जाने वाला है। तो बहुत ध्यान से देखिए, पढ़िए। और रही बात और आगे एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें लेने के आने के लिए, तो वो तो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। आखिरी दिन तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, आपको हर एक चीज़ अच्छे से रिवाइज करके ही छोड़ूंगी। तो फिर से कुछ नया लेकर उपस्थित होंगी जल्दी ही आपके सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।